स्वागत है आपका एक बार फिर से सेंटर फॉर इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन स्टडीज दिल्ली विश्वविद्यालय में। हमारे सेंटर में आज हम पहुंचे हैं फरीदाबाद में स्थित शाहिदाना गुजरात ट्रेन गुरुद्वारे में, जो कि तकरीबन 1,500 लोग जो उस समय पे पार्टीशन वायलेंस के विक्टिम्स रहे, उनकी वो लोग जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई, उनके नाम पर एक स्मारक के तौर पर इस गुरुद्वारे का स्थापना की गई। आज हम मिलने आए हैं सरदार श्री सुरेंद्र सिंह जी से। नमस्कार जी। वाह, नमस्कार जी। सरदार सुरेंद्र सिंह जी 91 वर्ष की उम्र है इनकी। पार्टीशन में विभाजन के बाद उस भयानक मंजर को इन्होंने खुद अपनी आंखों से देखा। सरदार सुरेंद्र सिंह जी को 5 गोलियां भी लगी, लेकिन फिर भी किसी तरह मौत को हराते हुए सरदार सुरेंद्र सिंह जी आज हमारे सामने हैं। और आज अब मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपने सारे एक्सपीरियंसेस हमारे साथ शेयर करें, हमारे आने वाली पीढ़ियों को बताएं वो दर्द, वो परेशानियां जो इन्होंने झेली। आपका स्वागत है। आप क्या उम्र थी आपकी जब भारत का विभाजन हुआ? जब हिंदुस्तान पाकिस्तान बना उस समय मेरी 5 साल की उम्र थी जी। 5 साल से ऊपर ही होऊंगा, कम नहीं होऊंगा। अब मैं अपनी पूरी हिस्ट्री सुनाऊं? जी बिल्कुल। हाँ जी। वायलेंस कैसे रही, कैसे परेशानी, और आपने जो 5 गोलियां खाई आप वो बताइए। जब हिंदुस्तान पाकिस्तान बना उस समय एक हमारी गाड़ी पाकिस्तान से बन्नू शहर से चली, जो कि गुजरात के स्टेशन पे आके रुक गई 11 तारीख को। 11 तारीख को जब गाड़ी रुकी वहां पर, तो मुसलमान एक अपने वो भाषण देने लगे, क्या है क्या नहीं है, कैसे हम जा रहे हैं, कैसे आप आओगे, ये वो है, समझ के उल्टा पुल्टा बोलने लगे अपने। उसके बाद रात के टाइम हमारी गाड़ी जो है चला दी। अब स्टेशन से सिंगलों के पास आ गई। सिंगलों के पास आई जैसे और से नीलम पुल, यहाँ पर गाड़ी रोक दी। गाड़ी रोक दी तो हमारे साथ 60 मिलिट्री जवान थे। 60 मिलिट्री जवान थे, तो उन्होंने गोली यहाँ से चलाई तो हमारी मिलिट्री ने यहाँ चला दी गोली। वहां चलाई तो वहां चला दी, पीछे से चलाई तो यहाँ चला दी, यहाँ से चलाई तो यहाँ चला दी। चारों तरफ उन्होंने मोर्चा बांध रखा था। और हमारी मिलिट्री के पास हौसला थोड़ा कम था। प्रभात का टाइम हुआ, प्रभात के टाइम के मिलिट्री के पास हौसला खत्म हो गया, तो उनको गोली का जवाब गोली नहीं मिला, तो उन्होंने चढ़ाई कर दी। चढ़ाई करी, इसमें 2200-2300 बंदा जो है कत्ले आम हो गया, मरा। तो 2200-2300 बंदा जो है कत्ले आम हुआ। उसमें हमारी फैमिली, माँ बाप, मैं, मेरी 5 साल की उम्र, मेरे से छोटा 2.5 साल की उम्र। माँ को 5 गोली लगी, फादर को 1 गोली लगी जिससे हाथ कट गया। छोटा भाई जो था मेरा वो मर गया वहीं पर। मेरे को 5 गोली लगी हाथ पे, इधर हाथ पे, होठ उड़ा बिल्कुल, ये उड़ गया। आंख में लगी, आंख में पड़ी रही, जख्म मिल गया अपने आप ही, किसी को नहीं मालूम कि आंख में गोली लगी हुई है। कत्लेआम हुआ, 2200-2300 बंदा उसमें शहीद हुआ। उसके बाद हमारे को जब प्रभात का टाइम हुआ तो हमारी मिलिट्री आई, और मिलिट्री ने हमारे को जख्मी जो थे उनको हॉस्पिटलों में ले गए। हमारे को अमृतसर हॉस्पिटल ले गए, फिर गुजरांवाले लेके आए, गुजरांवाले से फिर लेके आए अमृतसर। अमृतसर में हम एडमिट हुए, वहां पर हमारा इलाज हुआ। फादर का हाथ काट दिया डॉक्टर ने वहां पर। माँ को पेट और कमर में गोली लगी थी, माँ ही बच गई। अब भाई तो मेरा एक छोटा मर गया वहीं पर, उसको तो वहीं छोड़ आए। अब मेरे को हाथ पे, इस पे, हाथ पे, होठ पे, होठ टूट गया। डॉक्टर ने नया बनाया। 3 दिन मेरे को बेहोश में रखा, और 3 दिन में
इन्होंने मेरा इलाज करा। नर्सों की ड्यूटी मेरे ऊपर बुनवा लगाई जाए, दवाई लगाई जाए ताकि इसमें कीड़ा ना पड़ जाए। 3 दिन के बाद मेरे को होश में लेके आए, फिर दूध शूध जो पिलाया होगा वो पिलाया मेरे को। आंख में लगी तो डॉक्टर रो पड़ा, कहता मैं ये दवाइयां इस्तेमाल कर रहा हूँ, मेरे को समझ नहीं आ रही कि इसकी आंख को क्या हो रहा है। आंख खराब होती गई मेरी। 1 महीना 18 दिन बीत गए। उसके बाद जो यहाँ पर एक्सरे मशीन नहीं थी अमृतसर में, एक्सरे मशीन जो थी वो आंखों के हॉस्पिटल लाहौर में, अब मेरे को लाहौर ले गए आंखों के हॉस्पिटल। उस समय आना जाना था, तो उस समय वहां पर एक्सरे कर तो गोली अंदर पड़ी हुई है, छरा है, लोहा है, जो भी है अंदर पड़ा हुआ है। तो इन्होंने आंख का ऑपरेशन किया, आंख में डेला बाहर निकाला, सफाई करी, सफाई करके आंख की फिर फिटिंग करी, आंख की फिटिंग करके फिर मेरे को वापस अमृतसर लेके आए। तो वहीं पर हमारा इलाज हुआ, सारा कुछ वहीं हुआ। उसके बाद हम आए इसमें कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र से फिर हम आए सोनीपत, सोनीपत से फिर आए हम फरीदाबाद में। तो इस गुरुद्वारे की फंक्शन जो है हमने खुद ही करी है। यहाँ पर हमारे फादर ने करी, उसके बाद मैं प्रधान बना, मैं चलाता रहा गुरुद्वारे को। ये सारी बिल्डिंग जो है हम दोनों भाइयों ने बनाई है। वो बैठा हुआ है जी तारा सिंह और मैं, ज्ञानी की सहायता से हमने ये पूरी बिल्डिंग बनाई। कहाँ कहाँ से उगराई करके लाए, कहाँ कहाँ गए। फादर कहीं कहीं गया, कहीं कहीं से उगराई करके लाया। पहले छोटा कमरा, फिर बड़ा कमरा, फिर उसके बाद बढ़ता गया जी फिर चलता रहा है। अब और मेंबर आ गए, चला रहे हैं गुरुद्वारे को। जी बिल्कुल। तो बाबू जी जब तक जिंदगी रहेगी तब तक गुरुद्वारे की शान रहेगी। जी बिल्कुल, वाहिगुरु। अच्छा बाबू जी, आप 5 साल की उम्र के थे जब ये आपको गोलियां लगी? हाँ। और आपके बड़े भाई और छोटे भाई? हाँ, मेरे छोटा था। हाँ जी। उसको गोली लगी थी पेट में, पेट फट गया, उसको मरा छोड़ दिया वहीं पर। मेरा को भी मरा छोड़ दिया कि ये भी मर गया है। दोनों मरों को लटा दिया, मर गए। अब फादर का हाथ कट गया, और फादर अपने आप संभाले या क्या करे। बिल्कुल जी। तो जब हल्ला गुला खत्म हुआ, हमारी मिलिट्री आई, जब जख्मियों को ले जाने लगी, 2200-2300 बंदा जो है शहीद हुआ। उसमें मेरा पाँव हिला तो फादर ने बोला ये जिंदा है, इसको उठाओ। चाची हमारी बची हुई थी, उसको कुछ भी नहीं हुआ था, तो चाची ने हमारे को उठाया, उठा करके लेके आई। हम पहले गुजरांवाले, गुजरात से गुजरांवाले से फिर अमृतसर, ऐसे लेके आए हमारे को फरीदाबाद तक। बाद में आए कुरुक्षेत्र, फिर कुरुक्षेत्र से आए हम इसमें सोनीपत से फिर आए हम फरीदाबाद। तो फरीदाबाद में पहले जो हमारे बुजुर्ग थे इधर उधर से वो नारे लगाते थे, हर साल ये करते थे। इन्होंने बोला नहीं, अपना गुरुद्वारा बनाओ जी, और इसमें ही अपना कीर्तन का प्रोग्राम किया करो। तो हमारे फादर ने फिर ये गुरुद्वारा बनाया, छोटा सा, इस जगह पे छोटा सा गुरुद्वारा बन गया। तो कीर्तन हर साल होता रहा। अब तो बढ़ गया गुरुद्वारा भी, सारा कुछ हो गया। अब हर साल जो है शहीदों की चिताओं पर लगेंगे, हर वर्ष मेले, उन शहीदों की चिताओं पर हर साल मेले लगते रहेंगे जब तक हम होंगे या नहीं होंगे, गुरुद्वारा चलता रहेगा। बाबू जी इतने हमारे फादर के पास एक मुसलमान आया, उसका जो चाचा था वो ठेकेदार था वहां पर। हमारे फादर को मना किया था कि मत जाना इस गाड़ी में। हमारे फादर ने बोला भाई सरदारों को वैसे मार रहे हैं, क्या हमारे को मार दें।
फादर हमारे फटाफट आया, तो उसका भतीजा तो कभी पाँव पे खड़ा हो, कभी सर पे खड़ा हो। हमारे फादर ने जान मरी उन पे डाल दी कि मरा पड़ा है, मैं मरा पड़ा हूँ। उसने अफसोस करा। तो बाबूजी, इस पार्टीशन में ये विभाजन में जो जितनी त्रासदी हुई, ये इतनी मार काट जो हाँ। जो आपने झेली, आपको क्या लगता है कौन दोषी है इसका? हाँ? कौन दोषी है इसका? ये किसकी वजह से हुआ? दोषी तो देखो, अब मैं क्या बताऊं आपको, हिंदू तो दोषी हो नहीं सकते। बिल्कुल नहीं हो सकता। मुसलमानों ने ही हमारे ऊपर हमला किया है जी। मुसलमानों ने ही काटा है। इस गाड़ी में सारे सरमादार थे, बिल्कुल। गरीब कोई था नहीं, कोई एक गरीब भी होगा बीच में जी। पर सारे सरमादार थे। इस वजह करके हमारी गाड़ी को मारा गया क्योंकि हिंदू और हाँ, इसी वजह से। इसके बाद दूसरी गाड़ी मारने के लिए तैयार थे, पर वो बच गई, वो नहीं मारी। ओह। नदी अखबार जो आपके पास है, उसमें पूरी मेरी सारी लिखी हुई है, उसने फोटो ले ली है। हाँ, और मेरे को पता चला है बहुत लोग आपका इंटरव्यू हाँ, लेने आए हैं। अखबारों में भी हर साल आपके इश्तिहार, आपके आर्टिकल्स आते हैं। तो आपका एक्सपीरियंस बहुत हमारे लिए कारगर है। अच्छा बाबूजी, मेरे पीछे से बहुत दूर दूर से बंदे आते हैं, क्या बिल्कुल। जब तक जिंदा हूँ तब तक तो आते रहेंगे। बिल्कुल। मर जाऊंगा तो फिर कौन देख। आपका जीवन अपने आप में ही हम सबके लिए एक बहुत प्रेरणादायक सूत्र है। अब 81-82 साल की उम्र होगी मेरी, मतलब हिसाब लगा लो। गांधी, जब हम हॉस्पिटल में थे, जब गांधी को मारा था 48 में। हाँ, 48 में हम हॉस्पिटल में थे, गांधी को मारा था उस टाइम पे। अच्छा बाबूजी, एक आखिरी सवाल आपसे। आने वाली पीढ़ियों को आप अपने जीवन, जो आपने पूरा जीवन जिया, आप अपने जीवन से क्या संदेश देना चाहते हैं आने वाली पीढ़ियों को? भाई हम तो कह रहे हैं हमारी औलाद, हमारे पीढ़ी, हमारे बच्चे, हमारे भाई सारे खुश रहें और हर साल शहीदों की याद मनाते रहें। तो बाबूजी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना इतना कीमती एक्सपीरियंस हम सबके साथ शेयर करा, सारी दुनिया को अवगत कराया। वो परेशान भरे समय, वो मौत का मंजर आपने हमें आज अपने ज़बानी खुद बताया। सेंटर फॉर इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन स्टडीज दिल्ली विश्वविद्यालय की तरफ से मैं आपका सादर करता हूँ। तो ये थे हमारे सरदार सुरेंद्र सिंह जी, जिनका जीवन अपने आप में ही एक बहुत बड़ा प्रेरणा स्तोत्र है हम सबके लिए। 5 साल की उम्र में 5 गोलियां खाई, तब भी जीवित रहे, और आज यहाँ पे आके फरीदाबाद के इस गुरुद्वारे में आके इन्होंने उसको स्थापित किया। और हर वर्ष इस समय पे, हर वर्ष जनवरी में, ये उन सभी पीड़ित, उन सभी लोगों की याद में एक स्मारक बनाया गया इस गुरुद्वारे को, और हर साल उन शहीदों की याद करते हैं। इसके साथ मैं पीयूष चौधरी, हंसराज कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय में, और मैं सेंटर फॉर इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन स्टडीज की तरफ से हमारे माननीय कुलपति प्रोफेसर योगेश सिंह जी की तरफ से एंड हमारे सेंटर के डायरेक्टर प्रोफेसर रविंद्र कुमार जी की तरफ से आप सबको धन्यवाद देता हूं कि आप हमारे साथ इस पल के साक्षी बने। कैमरामैन गुरजीत सिंह जी के साथ आज हमारी टीम यहाँ पे आई है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी ही मिलेंगे एक और सत्र में, एक और किसी और के साथ, जो हमारे साथ अपना ये भयानक एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करें, और आने वाली पीढ़ियों को, सबसे जरूरी हमारे आने वाली पीढ़ियों को इस बात से अवगत कराएं कि हमारे बुजुर्गों ने, हमारे लोगों ने कितना कुछ झेला है आज भारत को यहाँ तक लाने के लिए। जल्दी आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।